सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात केस की समाअत 4 बजे तक मुलतवी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत। जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। पंजाब में फसलों की कटाई और हज के बाद इंतखाबात की तारीख रख लें। गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं, आज ही बैठें। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया, पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया। मजीद कहते हैं कि बाद में पीटीआई ने भी एक साथ इंतखाबात की बात की है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी थी। हुकूमत की शायद सियासी तरजीह कोई और थी। याद रखना चाहिए कि अदालती फैसला मौजूद है। यकीन है कि कोई रुकने असम्बली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। आज किसी सियासी लीडर ने फैसले को गलत नहीं किया। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, अहम समाअत हो रही थी आज भी, जो 4 बजे तक, जिसमें वक्फा किया गया है और सब जमातों को मुशावरत करने का कहा गया है। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर, तो सबसे पहले अदालत ने तमाम सियासी रहनुमाओं को सुना जो PDM का हिस्सा थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक, पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा, इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी और BNP मैंगल, जबकि MQM बाप की तरफ से भी तमाम जो मुतल्लिका उनके ज़िम्मेदारान थे वो पेश हुए, जबकि PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी पेश हुए। PTI की तरफ से मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की गई और ये कहा गया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आइन और अदालत का जो फ़ैसला है इन लिमिटेशंस के अंदर ही मुज़ाकरात करेंगे। ताहम तमाम तर प्रोसीडिंग्स के बाद जो अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक, उन्होंने भी अपने बात की रोस्टम पर आकर। उन्होंने भी यही कहा कि इस तमाम तर जो मसला है इसका जो हल है वो मुज़ाकरात में है, लेकिन क्योंकि पहले ही इंतखाबात आइन में तो दर्ज है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जब 90 रोज़ में नहीं हुए तो 105 दिन में जब इंतखाबात हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम उसमें ये सजेस्ट करते हैं कि अगर 105 से 205 दिन भी हो जाएं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन ये बहरान हल होना चाहिए। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जैसे ये मशवरा दिया गया है कि पंजाब में फसलों की कटाई है और फिर हज है 2 माह के बाद, लिहाजा जुलाई के वस्त में इंतखाबात की तारीख अगर मुकर्रर कर दी जाए तो इसके ऊपर सियासी जमातें बैठें और मुज़ाकरात करें। और ये कहा कि अब अदालत किसी भी सूरत पीछे नहीं आ सकती, अब आगे ही बढ़ना होगा। अदालत ने कहा कि हमने पहले ही एक हुक्म जारी कर दिया है पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक, हम उसको वापस यूँ नहीं ले सकते। कोई ये कह दे कि आप अदालत उसको वापस ले ले, उसके लिए अगर उस ऑर्डर को ख़त्म भी करना है तो उसका एक तरीक़ाकार मौजूद है। साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अभी तक ऑर्डर इन फील्ड है, लिहाजा हम उस हुक्म को वापस नहीं ले रहे कि 14 मई को जो पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इस्तदा की गई कि क्योंकि आज जो सिंबल्स हैं, जो इंतखाबी निशानात हैं, उनको अलॉट करने की आज आखिरी तारीख है, लिहाजा उस तारीख में तौसीह कर दी जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि इंतखाबात की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ताहम जो इलेक्शन शेड्यूल है उसमें सेक्शन 58 के तहत, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो शेड्यूल में तब्दीली करके तारीख में तब्दीली कर सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर वाज़ेह किया है कि इंतखाबात के लिए जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को हुक्म दिया था इंतखाबात का पंजाब में, उसको वापस नहीं लिया जा रहा। साथ में ये मौका दिया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें बैठें और मुज़ाकरात के ज़रिए एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करें और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल निकालें कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात हो जाएँ। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अदालत आइन और कानून के मुताबिक अपना फ़ैसला दे चुकी है और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा तमाम सियासी जमातों को। अदालत ने यह भी कहा कि हमें यकीन है कि किसी रुकने असम्बली ने आज भी और इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है उसको ना मानने का फ़ैसला नहीं किया। और ये बात दुरुस्त है कि आज भी ऑर्डर इन फील्ड है, किसी ने उस ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया। लिहाजा आज की जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर मौका दिया है तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और अब 4 बजे तक का वक्फा है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी आपका।